विंटर के अंदर अक्सर ये प्रॉब्लम हो जाती है कि हमारी बॉडी पर टैन बहुत अधिक हो जाता है, क्योंकि हम धूप में बैठते हैं, धूप के कारण हमारी बॉडी पूरी टैन्ड हो जाती है। तो यदि आपके भी हाथ पैरों में, पीठ पर, गर्दन पर, कहीं पर भी टैनिंग हो जाती है, उस टैनिंग को दूर करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कभी कभी तो हम बाहर से इतने महंगे और केमिकल प्रोडक्ट ले लेते हैं कि हमारी टैनिंग दूर हो, पर मैं आपसे यही कहूँगी कि घरेलू उपाय कीजिए, आपकी टैनिंग दूर हो जाएगी। इस टैनिंग को दूर करने के लिए हमारे घर पर, हमारी किचन में बहुत चीज़ें मिलती हैं। तो कोशिश कीजिए, आज का जो उपटन मैं आपको बताती हूँ, आप उस उपटन को बनाइए तो आपकी टैनिंग झटपट दूर हो जाएगी। इसे बनाते कैसे हैं, चलिए हम इस पर बात करते हैं। पर क्या आप मेरे सुनीता बजाज ग्लैमर यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने हैं अभी तक? यदि अभी तक नहीं बने तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उससे प्रेस कीजिए। उसके साथ साथ बेल आइकॉन है, उससे प्रेस कीजिए। तो आप उन दोनों को यदि आप प्रेस कर देंगे तो आप मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे। तो फिर देर किस बात की, चलिए बनिए मेरी फैमिली का हिस्सा। और अब हम बात करते हैं कि हम अपने घर पर उपटन कैसे बनाएं, जिससे कि हमारे कालापन भी हाथ पाँव का दूर हो, गर्दन का कालापन भी दूर हो, साथ साथ जो टैनिंग हो गई है हमारी बॉडी पर वो भी दूर हो। तो फिर देर किस बात की, चलिए। वेलकम माय ब्यूटीफुल फैमिली। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एनर्जेटिक होंगे और अपना ध्यान भी रखते होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है, हम अपने घर पर हाथ पैरों का कालापन या बॉडी पर जो टैनिंग हो जाती है सन से, उसे कैसे दूर करें, वो भी घरेलू उपाय से। सबसे पहले हम लेंगे लाल मसूर की दाल, जिसे लाल मलका की दाल भी कहा जाता है। आपके यहाँ पे किस नाम से पुकारा जाता है इस दाल को? आप देखिए इस दाल को किस नाम से पुकारा जाता है, आप मुझे प्लीज़ उसका नाम लिखकर ज़रूर भेजिएगा। पर हमारे यहाँ इसे लाल मसूर की दाल या लाल मलका की दाल बोलते हैं। लाल मलका की दाल हमारे चेहरे पर वाइटनिंग इफेक्ट देता है, पुराने से पुराने दाग धब्बों को दूर करता है, यहाँ तक कि पिगमेंटेशन भी हो किसी के स्किन पर तो ये उसको भी दूर करने की ताकत रखता है। तो आपने आधी कटोरी लाल मलका की दाल लेनी है। आधी कटोरी हमने फेस पे नहीं लगाना, हम मास्क बनाकर रख लेंगे आगे कभी यूज़ करने के लिए भी। हमने हाफ बाउल लेने हैं रेड मसूर की दाल, लाल मलका की दाल, और आधी हमने बाउल लेना है राइस का। राइस कोई भी हो जो आपके घर पर अवेलेबल हो, टूटा, छोटा, मोटा, लंबा, पतला, व्हाटएवर यू हैव, कोई भी राइस ले सकते हैं। उस राइस को लेना है, वो भी आधा बाउल। जितनी आपने मलका की दाल ली है उतना ही आपने राइस लेना है। इन दोनों को लेने के बाद मिक्सी में चला लीजिए। मिक्सी में चलाने के बाद आप इसका बिल्कुल पाउडर बना लीजिएगा। जब भी आपने मिक्सी में बनाया, पाउडर बनाने के बाद भी आप उसको छान लीजिएगा, क्योंकि आपने अपनी स्किन पर लगाना है। और यदि आपकी स्किन पर थोड़ा सा भी मोटा लगेगा तो आपको बुरा असर हो सकता है आपके फेस पर या आपकी बॉडी पर। तो आपने कोशिश करना है इसे अच्छे से छान लेना है, और जो दरदर बच जाता है उसे दोबारा मिक्सी चलाकर बिल्कुल प्लेन कर लेना है। आप फिर भी इसको छानकर कांच के कंटेनर जिसमें भी आपको डालना है आप डालकर आप रख दीजिएगा, चाहे आप फ्रिज में रख दीजिएगा। ये बहुत लंबे समय तक चलेगा। जब भी आपके पास ये पाउडर बना होगा तो आपके पास आलस भी नहीं होगा और आप फटाफट उठकर इसको बना लेंगे। तो आपने इन दोनों का पाउडर बनाकर कंटेनर में डालकर रख लेना है। अब हम इसका उपटन कैसे बनाएंगे, हम एक खाली बाउल लेना है। बाउल के अंदर आपने डालना है 1.5 स्पून अभी जो आपने पाउडर बनाया है लाल मसूर की दाल और चावल से, उस पाउडर का 1.5 स्पून लेना है, वो उस खाली बाउल के अंदर डालना है। देन आपने इसमें ऐड करना है कैस्टर शुगर। कैस्टर शुगर वो शुगर होती है जो बिल्कुल पिसी हुई होती है, और यदि आपके पास कैस्टर शुगर अवेलेबल नहीं है तो आप सिंपल शुगर को मिक्सी में पीस दीजिएगा, छान दीजिएगा। वो 1 स्पून आपने इसी के अंदर डाल देना है। देन आप लीजिएगा कस्तूरी हल्दी, पिंच ऑफ कस्तूरी हल्दी, नॉट मोर देन दैट। कस्तूरी हल्दी के गुण तो मैं आपको बहुत पता है, हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि कस्तूरी हल्दी बहुत गुणी है। कस्तूरी हल्दी लेकिन ज़्यादा नहीं डालनी, पिंच ऑफ कस्तूरी हल्दी। देन आप इसमें ऐड करेंगे 2 स्पून रोज़ वाटर एंड 1 टेबल स्पून कर्ड। रोज़ वाटर आपको कूलिंग इफेक्ट देगा, कोई रैशेज नहीं होने देगा, और कर्ड जो है उसमें लैक्टिक एसिड होते हैं, ये फेयरर इफेक्ट देगा, आपके दाग धब्बे भी दूर करेगा, कालापन भी दूर करेगा, और जो भी आपके चेहरे पर चाहे वो पिगमेंटेशन है या सन टैन्स के निशान है ये उसको भी दूर करेगा। देन आप उसके अंदर ऐड कीजिए लेमन। लेमन की कुछ ड्रॉप्स डाल दीजिए। लेमन में विटामिन सी होता है, ये आपके निशानों को भी दूर करेगा। बट बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, हम लेमन नहीं डाल सकते, लेमन हमें सूट नहीं करता। यदि आपको भी ऐसी कोई समस्या है कि लेमन आपको सूट नहीं करता तो आप उसको स्किप कर दीजिए। पर लेमन की जो प्रॉपर्टी होती है, यदि आप उसको किसी चीज़ में ऐड कर देते हैं तो आपको नुकसान नहीं देता। यदि फिर भी आपको लेमन सूट नहीं करता
तो आप उसको स्किप कर दीजिए। यहाँ तक कि इसमें मैंने जो जो सामान डाला है, कोई भी चीज़ आपको नहीं सूट करती तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज़ स्किप। आपने इन सबको लेना है, अच्छे से मिक्स करके, मिक्स करने के साथ ये जो बाउल में आपका उपटन तैयार हो गया है, ये उपटन रामबाण है आपके दाग धब्बों को दूर करने के लिए, सन टैन्स को दूर करने के लिए। यहाँ तक कि यदि आपके चेहरे पर या बॉडी पर कोई भी निशान है, ये उसको भी फेड करता है। तो आपने क्या करना है, जब आप नहाने जाते हैं तो इस बाउल को साथ में ले जाइए और अच्छे से आप अपने स्किन पर स्क्रब कीजिए। ये एक स्क्रब का काम करेगा, जो कैस्टर शुगर है ये स्क्रब का भी काम करेगा, आपको वाइटनिंग इफेक्ट भी देगा। और जो आपने मसूर की दाल डाली है या चावल का आटा डाला है या फिर जो भी आपने प्रोडक्ट डाले हैं, सब स्क्रब का काम करेगा। ये सारे अपने बॉडी के ऊपर अच्छे से मसाज कर लीजिए। मसाज, लेकिन मसाज आप गीला हाथ करके तब कीजिएगा ताकि आपकी बॉडी पर या आपके चेहरे पर कोई नुकसान ना हो। देन आपने ल्यूकवार्म वाटर लेना है और इसे रिमूव कर देना है। आप देखिएगा आपकी स्किन कितनी फेयर होगी। बट एक बात और याद रखिएगा, जब भी आप इसके साथ नहाते हैं, नहाने के बाद आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी, क्योंकि जो जो इसमें प्रोडक्ट आपने डाले हैं हल्का सा वो ड्राई कर देगा। तो आप यदि ड्राई से बचना चाहते हैं तो आप इसके अंदर शहद भी डाल सकते हैं। इसी मास्क के अंदर आप 1 स्पून शहद डाल दीजिए, आपका जो ड्राइनेस है बॉडी से वो भी दूर हो जाएगी। फिर भी आपको यदि लगता है कि नहाने के बाद आपका स्किन ड्राई हो रहा है तो आप कोकोनट वर्जिन ऑयल लीजिए, अच्छे से अपने हाथों पर मलिए। मलने के बाद में आप पूरी बॉडी पर उसे अप्लाई कर दीजिए, या जो भी क्रीम आपको सूट करती है। क्योंकि बहुत से लोग ये भी बोलते हैं ऑयल हम नहीं लगाएंगे, हम तो क्रीम ही लगाएंगे। आपको क्रीम सूट करती है तो आप क्रीम लगा लीजिए, पर यदि आप मेरा कहा माने तो कोकोनट ऑयल लगा लीजिए, कोकोनट वर्जिन ऑयल लगा लीजिए, आमंड ऑयल लगा लीजिए। और अपने फेस पर आप कोशिश कीजिएगा मलाई लगा लीजिएगा। आप फ्रिज में से मलाई निकालिए, हाथों पर मलिए अच्छे से और मलाई लगा लीजिए। आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, मेरी मदर हमेशा मलाई लगाती थी और आज की डेट में मेरे घर पर भी कोई क्रीम नहीं आती। मैं हमेशा या तो मलाई अप्लाई करती हूँ या कर्ड अप्लाई करती हूँ या फिर कोकोनट वर्जिन ऑयल अप्लाई करती हूँ। आपका जैसा मन करता है आप वैसा कीजिए। तो आप ये उपटन अपने घर पर बनाइए, बिल्कुल सेफ उपटन है, घर की चीज़ें हैं, आपको बिल्कुल नुकसान नहीं देगी। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। एक और रिक्वेस्ट आपसे, क्या आप मेरी सुनीता बजाज ग्लैमर फैमिली का हिस्सा बने हैं अभी तक? यदि अभी तक नहीं बने तो अब बन जाइए। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसके साथ साथ बेल आइकॉन है, दोनों को प्रेस कीजिए और बन जाइए आप मेरी फैमिली का हिस्सा। यदि आप मेरी सुनीता बजाज ग्लैमर के सारी वीडियोस को ओपन कर देखते हैं तो आपको बहुत अधिक बेनिफिट्स मिलेंगे। फिटनेस के साथ साथ आपको ब्यूटी में भी बहुत हेल्प मिलेगी। तो फिर देर किस बात की, चलिए